नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज कल मेरे हिसाब से ये कर्मों का चैप्टर ख़त्म हो चुका था, लेकिन आज एक ऐसा प्रश्न आया कि मुझे ऐसा लगा कि इसका जवाब देना तो रह ही गया है और इसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोग प्रश्न करेंगे तो थोड़ा सा जो चीज़ें मेरे माइंड से स्किप कर गई हैं, जो चीज़ें मतलब आप लोगों को बतानी ज़रूरी है लेकिन वो रह गई हैं, तो मुझे एक याद सा आ जाता है कि हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी लेकिन ये मिस हो गई है। तो दोस्तों, इसलिए मैं ऋचा त्रिपाठी जी का धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने सवाल किया है और उनके सवाल का जवाब मैं चाहती हूँ कि आप सब तक पहुँचे, क्योंकि हम सब के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले तो ऋचा जी का धन्यवाद, और उनको मैं कहना चाहूँगी कि इसी तरह बेझिझक सही सवाल, एक जायज़ प्रश्न जो होता है वो बहुतों का कल्याण कर देता है। सही सवाल जो होता है बहुतों का कल्याण कर देता है। और इसलिए मैं, जो लोग उल्टे पुल्टे कमेंट्स करते हैं, इसलिए मैं मतलब उनको कहती हूँ कि भाई, अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप इस चैनल पे मत रहो, क्योंकि इससे जो होता है कि कई लोगों का नुकसान हो जाता है एक साथ। तो आप लोग जो है सही प्रश्न के लिए मैं हमेशा आपका स्वागत करती हूँ। आप धन्यवाद देते हैं वो भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप या तो कुछ अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और बुरा भी लिख रहे हैं तो या तो सही चीज़ पर लिखिए, गलत चीज़ भी है तो सही चीज़ पर लिखिए कि आपका ये गलत चीज़ थी, तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी। लेकिन अननेसेसरी फालतू की चीज़, तो ये तो रही बात इसकी। लेकिन फ़िलहाल सही प्रश्नों का मैं हमेशा स्वागत करती हूँ। जैसे कि एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया मेरे पास ऋचा जी का, दो प्रश्न इन्होंने किए हैं। एक ये, मैम संचित कर्मों को कैसे कम किया जाए, संचित कर्मों को कैसे काटा जाए। तो इसका मैं पहले जवाब दे दूं बहन, कि इसका जो है मेरी बहन, इसका एक तो कई तरीके से मेडिटेशन वगैरह आते हैं। कई मेडिटेशन ऐसे होते हैं जो मतलब, क्योंकि ये भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं, भावनाओं से बंधे हुए होते हैं ये चीज़ें, कर्म, तो हम उसे बहुत डीपली मेडिटेशन में जाके काट सकते हैं। दूसरा ये होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मंत्र जाप वगैरह करते हैं, मंत्रों का तरीका भी डीपली, जो बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं, वो मैं आप लोगों को इस तरह ऑनलाइन बता नहीं सकती हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कई बार कि शायद मुझे जूम क्लासेस लेनी पड़ जाए आप लोगों की। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो मैं आपको सिखाने को तैयार हूँ। तो बस वहाँ पे भी थोड़ा सा कर्म बंधन आता है, तो मैं घबराती इस चीज़ से हूँ, क्योंकि मैं बहुत झेलने के बाद, बहुत कुछ अपनी जर्नी आधी से ज़्यादा तय करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। फिर मैं अननेसेसरी आप लोगों के वजह से मैं उसमें अपने, मतलब आप लोगों के कर्मों में इन्वॉल्व हो जाऊंगी सीधे सीधे। इसलिए मुझे थोड़ी सी मतलब एक हिचकिचाहट, या कह लीजिए डर, या ये कह लीजिए कि थोड़ी सी, या तो जो समझदार व्यक्ति है या तो समझदारी, क्योंकि ये सूक्ष्म चीज़ें होती हैं। अब जिनको समझ में आती है वो ही समझ सकते हैं, बाकी सब लोग जो है, आधी दुनिया को तो आप देख ही रहे हो हाल क्या है। तो देखते हैं फिर कैसा बनता है, क्या आप लोगों के लिए रास्ता निकलता है, डिवाइन ने क्या तय कर रखा है। तो संचित कर्मों को काटने के लिए एक तो बहुत ज़्यादा डीपली मेडिटेशन ऐसे होते हैं, और कई लोग कोर्स वगैरह भी देते हैं, उसमें भी आप कर सकते हो कई लोग जो है। लेकिन मैंने अभी ऐसा कुछ शुरू नहीं किया है। अगर आप लोगों की वो रही और नीड रही आप लोगों को बहुत ज़्यादा, तो फिर देखी जाएगी। तो और दूसरा, मंत्रों के द्वारा अपने ईस्ट से भी किया जाता है, वो भी एक तरीका होता है। प्रॉपर वे में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप अपने कर्मों को काट के, मतलब किस तरीके से होता है, वो प्रॉपर एक तरीका होता है। वो भी इस तरीके से ऑनलाइन मैं मजबूर हूँ हर चीज़ को ऑनलाइन इस तरीके से देने के लिए। तो देखती हूँ क्या होगा। और दूसरा आपका प्रश्न था, मेरे साथ ऐसा ही है, जैसा कि मैंने बताया, हस्बैंड वाइफ गलत क्यों मिल जाते हैं, क्यों ऐसा होता है। तो दूसरा आपका प्रश्न है, मेरे साथ ऐसा ही है, हस्बैंड कलेसी हैं, और मतलब वगैरह वगैरह, डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ रही हूँ। बच्चों के फ्यूचर के लिए इन्हें रहना पड़ रहा है। तो मतलब इनके पूछने का मतलब है, मैं पूरी डिटेल पर्सनली किसी की इस तरह नहीं पढ़ सकती। तो इनके पूछने का अर्थ
बात ये है कि मतलब हस्बैंड से नहीं बन रही है तो बच्चों के फ्यूचर के लिए रह रही हैं, तो क्या ये झेलती रहें? ये इनके कहने का, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, इनका मूल प्रश्न ये है कि क्या मैं उस रिश्ते को इस कर्म बंधन मान के उसको झेलती रहूँ, ये है। तो दोस्तों, मैं आप सबके साथ ही, जैसा कि मैंने बच्चों के लिए बताया कल के वीडियो में, हस्बैंड वाइफ के लिए बताया, फ्रेंड्स के लिए बताया, तो मैं उस डिटेल में ये बताना भूल गई कि क्या आप लोग उस, जैसे मान लीजिए हमारे साथ कोई भी, यहाँ तो पति की बात है, बाकी कोई भी हो, आपकी सास हो सकती हैं, आपका और कोई इन लॉज हो सकता है, इधर मायके की तरफ से लेडीज़ जेंट्स कोई भी हो, या फ्रेंड ऐसा हो सकता है, तो क्या उसको क्या झेलते रहे हम? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कर्म समझ के आप उसको झेलते रहेंगे तो आप अपने ऊपर खुद ही ब्लॉकेज लगा लेंगे। आप अपने हृदय में बहुत बुरी तरीके से ब्लॉकेज लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि वो सामने वाला आपको कष्ट दे रहा है और आपके भीतर से गुस्सा निकल रही है। मान लीजिए किसी ने आपको 2 थप्पड़ मारे और आप इतने बली हैं कि आप उसे खिंचा के वापस 4 लगा सकते हैं, या उसने आपको 2 गालियां दी, आप सामने से दे सकते हैं, लेकिन आपको मैंने बता दिया कर्म बंधन है, तो आप कर्म बंधन मान के चुपचाप सह लिए। अब सह लिए तो वो आपके अंदर एक और गांठ बन जाएगी, आपके अंदर एक और आपके भीतर मतलब रोड़ा बन जाएगा, आपका कंकर पहाड़ वाली बात हो जाएगी। तो ये भी दोस्तों अगले जन्म तक चला जाता है। बहुत ज़्यादा अगर हमने किसी को झेल लिया है, बहुत ज़्यादा किसी से तकलीफ़ पा ली है, वो भी अगले जन्म तक चला जाता है। तो मेरे कहने का यहाँ ये कतई मतलब नहीं था कि आप लोग उस ऐसे रिश्ते को झेलते रहें, आप लोग ऐसे रिश्ते को मतलब जानबूझ के आप कुछ ना कहें, कोई विरोध ना करें, कुछ नहीं ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कहने का यहाँ मतलब ये था, मान लीजिए कि आपके हस्बैंड सही नहीं बन रही है आपकी उनके साथ, तो आप उनको जो है प्रॉपर वे में जो आपका जैसे आप जी रहे हो, जैसे आप विरोध कर रहे हो, जैसे आप जो भी आपकी पर्सनल लाइफ है, आप जैसे अगर आप झेलने लायक हैं तो झेलिए। आपने कहा मैं वर्किंग नहीं हूँ, मैं अलग नहीं हो सकती, तो भाई वो तो भाई जाहिर सी बात है कि आपके बच्चे फिर कैसे क्या होगा, वो भी एक बड़ा टास्क है। दूसरी बात ये, बच्चे हमने जन्म दिया है तो उनकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है। उसको कौन देखेगा जाके, उसको वो फिर एक और कर्म बंधन बन जाएगा कि लो बच्चों को जन्म दिया और उनको ठीक से केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो एक और कर्मों को यहाँ चले थे काटने, तो वो और 4 कर्म खड़े हो गए। तो ऐसा होता है दोस्तों। तो आप यहाँ मेरा समझाने का मतलब ये था कि आपसे अगर कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई आपको कष्ट दे रहा है, कोई आपको नहीं जीने दे रहा है ठीक से, तो आप जैसे विरोध, जो आप जैसा स्टैंड ले सकते हैं, जो आप विरोध कर सकते हैं, आप करें, दिल खोल के करें। लेकिन उसको भीतर ये ना पालें, अपने भीतर ये ना पालें कि हम इसको मतलब हमें इससे इतनी, उसी समय आपको जो समझ में आ रहा है आप कर दीजिए, लेकिन भीतर ये ना रखिए कि हाँ इससे हम बदला लेंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। मतलब फ्यूचर का कोई प्लानिंग नहीं करनी है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि ना अच्छे में भी कि हमको हमेशा तुम ही मिलना, ऐसा फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं करनी है। उसी तरीके से इसमें भी आपको फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं करनी है कि हाँ भैया हम जो है अभी नहीं कर पा रहे, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जो हम तुमको बहुत मारेंगे, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो वो दिन ज़रूरी नहीं है इसी जन्म में आए, वो दिन अगले जन्म में भी आ सकता है। मेरे कहने का ये मतलब था कि हम लोग जो है जाने अनजाने हम उनको अपने जीवन में इनवाइट कर लेते हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, या जिनको हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, जिनको हम नहीं झेल सकते, वो भी जाने अनजाने हम उन्हें मैनिफेस्ट कर लेते हैं। फिर वो जो जाहिर सी बात है मांगा हम ही ने था तो मिलेगा भी हम ही को। तो यहाँ मैं समझती हूँ स्पष्ट हुई होगी आप लोगों को ये चीज़, और ये चीज़ सारे ही रिश्तों में है। आप सभी के साथ जैसे कुछ भी हो रहा है, आप उसको सामने से उसी समय जो आपको समझ में आ रहा है वो आप कर दीजिए। उसी समय जो आपको मतलब ठीक लग रहा है, जैसा आपको उस समय गुस्सा आई, किसी ने आपको 1 थप्पड़ मारा, उसी समय आपको गुस्सा आई, आपने उसे 2 लगा दिए। तो ये भी मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सामने वाले का खून कर दें, सामने वाले को मार ही डालें, या मतलब कुछ ऐसा। जो आपको
ठीक लग रहा है। जैसे झगड़े का जवाब आप झगड़े से नहीं दे सकते। मान लीजिए, हाँ यहाँ एक तरीका मैं आपको और बातों में याद आ गया। मान लीजिए किसी से आपका बहुत विरोध है, वो बहुत बली है, आप उसको नहीं नहीं कह सकते मुंह पे और बहुत आपको परेशान करता है। वो आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपका मित्र भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उसके लिए तरीका ये है कि आप उस समय आप बर्दाश्त कर ले जाते हैं, आपके मन में गांठ रह जाती है, गुस्सा रह जाता है। आप फिर वो क्या होता है, अपने से छोटों पे निकलता है, अननेसेसरी निकलता है। आप लोग फील करेंगे ऐसे लोग, जो लोग गुस्सा अपना दबाते हैं, उनका गुस्सा बिना मतलब के, बिना बात के बहुत ज़ोर का फूटता है कई बार। जैसे बच्चे ने कुछ छोटी सी हरकत, जैसे बच्चे ने नहीं, अपने से कमज़ोर ने कुछ ऐसी छोटी सी हरकत कर दी जो उसको इतना ज़्यादा वो नहीं था गुस्सा, मतलब इतना ज़्यादा हमें गुस्सा उसको नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम एकदम से हम फटे और बुरी तरीके से हमने उसे मार दिया, या उसे बुरी तरीके से हमने उसे कलेश कर दिया, डांट दिया। तो वो मतलब उस समय वो उतना उस तरीके से डिज़र्व नहीं कर रहा था। जो उसने गलती की थी वो बस इतने का हकदार था, ए बेटा ऐसा नहीं करो, बस इतना उसके लिए काफ़ी था। या मतलब चलो जाके पढ़ाई करो, बस इतना काफ़ी था। लेकिन आपने उसे 2-4 थप्पड़ लगा दिए, गुस्से में एकदम वो हो गया। ऐसा फटता है, जो लोग अपने भीतर गुस्सा दबाते हैं उनका गुस्सा फटता है इस तरीके से। आप लोग अब अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो आगे से आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप या आपकी फैमिली में या कोई भी गुस्सा दबाने का आदी है, वो नहीं निकाल पा रहा, उसको उसके जीवन में इस तरीके की कोई टेंशन है, तो उसका गुस्सा अपने से कमज़ोर व्यक्ति पे फटेगा, अननेसेसरी फट जाएगा। तो उसके लिए करना क्या है कि आपको एक कमरा लेना है, कमरा बंद कर लीजिए और एक गद्दा तकिया कुछ ऐसा ले लीजिए। उसको जब भी आपको ऐसा फील आए कि गुस्सा फट रहा है, गुस्सा निकल रहा है, तो निकाल दीजिए। उस पर तकिए को खूब मारिए, खूब कूटिए, खूब गालियाँ दीजिए, गंदी गंदी, जो भी आपके भीतर से, जो भी आपको गाली गलौज करने का मन है, आपको मारने का मन है, आपको चिल्लाने का मन है, आपको रोने का मन है, और इसे रोते रोते कई बार हंसने का मन करता है, कई बार डांस करने का मन करता है, ऐसा भी हो जाता है। दोस्तों ये एक बहुत बहुत बड़ी विधि है और इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। आप कमरा बंद करिए और अपने घर वालों से कह दीजिए कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ, आप लोग अपना अपना काम करो। और बस अपना भीतर जाके और खूब जो भी आपके भीतर से निकल रहा हो, या कहीं ऐसा मैदान हो, जंगल हो आपके आसपास, कुछ ऐसा हो जहाँ आप खाली हों, अकेले हों, वहाँ चले जाएं और अपने भीतर को खाली करने का प्रयास करें। तो ये भी एक तरीका होता है, सामने वाले पे गुस्सा ना करके आपने अपने आप को क्लियर भी कर लिया और सामने वाले से नया बंधन भी नहीं करा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जैसे मान लीजिए किसी ने मारा, आपने उसे मार दिया, झगड़ा कर लिया, आपको मैंने इतनी गहराई बता दी, आपको पता है कि आपका पिछले जन्म का आप कुछ काट रहे हैं। तो अब ऐसे केस में क्या करें, उनको नहीं, उनसे माफ़ी नहीं मांगनी है, क्योंकि उनकी पात्रता इतनी बड़ी नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ सकें। उनसे अगर आप माफ़ी मांगने जाएंगे, वो और आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। वो हो सकता है घमंड में इतने चूर हो जाए कि वो और ज़्यादा आपको पागल बना दें, और ज़्यादा आपका बैंड बजा दें। तो उनसे डायरेक्टली माफ़ी नहीं मांगनी है। हाँ, अपने ईस्ट से जब आप जाप मंत्र या मेडिटेशन वगैरह करते हैं, उसके बाद अपने ईस्ट के चरणों में मतलब अपने मानसिक रूप से उनसे कहना है कि प्रभु, इस बंदे के साथ, इस व्यक्ति के साथ मेरा जो भी कार्मिक है, जो भी है, मैं जो हूँ इनसे आत्मिक रूप से माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपसे आत्मिक रूप से माफ़ी मांगता हूँ। प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, समस्त गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। इस तरीके से सिस्टमेटिक माफ़ी प्रार्थना आप कर सकते हैं। तो एक तरीका ये भी हो जाता है कि आपने सामने आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सामने आपको जो जैसे आप डील कर रहे हो अभी तक वैसे ही करो। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि व्यर्थ में आप डील में हम ही मुसीबत में फंस जाते हैं। तो आप अगर इतने मैच्योर हो चुके हैं, आप अगर अंदर से इतना ज़्यादा आप वो कर चुके हैं कि अंदर से आप इतने खड़े हो चुके हैं कि आपको पता है कि सामने वाला तो है ही ऐसा, हम क्यों ऐसे बने। तो मेरा मानना ये है कि उनसे व्यर्थ में बहस ना करके आप अपना काम करें। लेकिन हाँ, अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपसे वो नहीं हो रहा है, तो ये मेरे कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं कि आप झेलते रहें, आप अबला नारी बन जाएं या आप अबला पुरुष बन जाएं। ऐसा नहीं है। आपको अबला बन के और वो करके बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी भी किसी को ऐसी राय नहीं देती कि आप लोग जो है मतलब
सामने वाले से अपने आप को कमतर समझे। कहीं भी महिलाएं कमतर नहीं हैं, कहीं भी हम ना पुरुष हमसे कमतर हैं, ना हम पुरुषों से कमतर हैं। हम अपनी जगह हैं, वो अपनी जगह हैं। बस विरोध मेरा यहाँ रहता है जो आजकल की दुनिया में चला हुआ है ना, कि हम पुरुषों से कम नहीं। हाँ, आप ये कहते हैं हम बेटा बेटी बराबर। अरे मुझे एक बात बताइए आप लोग, कि अगर हवा कहे कि मुझे आज पानी की बराबरी करनी है पानी कहे मुझे आग की बराबरी करनी है, आग कहे मुझे आकाश की बराबरी करनी है, और आकाश कहे मुझे पृथ्वी की बराबरी करनी है, तो क्या ये लोग कर लेंगे एक दूसरे की बराबरी? नहीं कर सकते ना। जैसे जैसे ब्रह्मा जी कहें कि मुझे शिव जी की बराबरी करनी है, और शिव जी कहें कि मुझे जो है विष्णु जी की बराबरी करनी है। कोई, सबका अपना इम्पोर्टेंस है, सबकी अपनी अपनी जगह है, सबका अपना। कुदरत ने किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं बनाया है। और हमें क्यों, हम महिलाओं को क्यों ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है, हमारे दिमागों में ठूसा जा रहा है कि हम आदमियों से बेहतर हैं, या हमें आदमियों की बराबरी करनी है। हमें क्यों करनी है उनकी बराबरी? हम क्यों जो है, हम उनसे बेहतर हैं, हम अपनी जगह बेहतर हैं, वो अपनी जगह बेहतर हैं। वो अब आप बताइए ना, विष्णु जी में और शंकर जी में कौन बड़ा? अब ये बहस करने लगे तो आप जीवन भर करते रहेंगे, आपको सार नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका महत्व अपनी जगह है, उनका महत्व अपनी जगह है। दोनों ही सृष्टि के लिए ज़रूरी है। उसी तरीके औरत आदमी दोनों ही ज़रूरी है। अगर औरत ना हो तो सृजन नहीं हो सकता, अगर आदमी ना हो तो औरत सृजन करेगी कैसे? भाई जाहिर सी बात है। तो आप ये सिर्फ व्यर्थ का झगड़ा हमारे दिमागों में डाला जाता है, सिर्फ व्यर्थ की बातें हमारे दिमागों में डाली जाती हैं। मेरा कहने का कहीं से ऐसा मतलब नहीं होता कि आप जो है कहीं से कमज़ोर हैं ना। नारी को तो परमात्मा ने इतनी शक्ति दे रखी है कि असली शक्ति जो होती है, मानसिक शक्ति, मानसिक बल, भावनात्मक रूप से इतनी प्रबल, वो असली चीज़ें तो सारी चुन के परमात्मा ने महिला की ही झोली में डाल रखी है। सहन शक्ति में प्रबल महिला, हर चीज़ में प्रबल है। लेकिन हमें किसी की बराबरी में नहीं जाना है, क्योंकि हम जहाँ बराबरी में जाएंगे वहाँ हम अपने आप को छलने लगते हैं। क्योंकि आप देखो ना, अब आप बराबरी कर रहे हो, या तो खुल के बराबरी करो। पुरुष तो पूरे कपड़े पहन के घूम रहे, भिरावा आप आधे क्यों घूम रहे हो? आपने अपने आप को खुद ऑब्जेक्ट बना रखा है ना, कि दुनिया हमें इस तरह देखे। यहाँ मैं मतलब और लोगों की बात कर रही हूँ, जो उस लाइन के उस तरफ वाले लोग हैं, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। यहाँ मैं पेरेंट्स से बात कर रही हूँ, तो यहाँ मैं बच्चों की भी, मतलब हमारे ही तो बच्चे हैं जो समाज में इस तरह से करते हैं। तो यहाँ मैं वो बात कर रही हूँ कि हमें खुद को भी संभलना होगा, हमें बच्चों को भी संभालना होगा, हमें समाज भी संभालना होगा। हम ही तो हैं, और है कौन? हमारे अलावा है कौन? और हम अगर ये सोचे कि बैठे बैठे हमसे क्या मतलब, तो फिर जब आपको किसी से कोई मतलब नहीं है तो किसी को भी आपसे कोई मतलब नहीं होगा। भाई जाहिर सी बात है, जो हम बांटेंगे वही तो हमें मिलेगा जाहिर सी, ये एकदम अटल सत्य है कि जो हमने कहा हमें क्या मतलब दुनिया में आग लगे, तो दुनिया वाले भी कहेंगे हमें क्या मतलब आपके घर में आग लगे मतलब कहेंगे, मतलब से ये नहीं है कि मुंह से, वो एकदम प्रैक्टिकली आपके साथ वैसा ही होगा, क्योंकि जैसा भाव आप रखेंगे वैसा ही तो आप झेलोगे। वही चीज़ तो आती है जीवन में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि महिलाएं कहीं से कुछ झेलने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कमतर समझने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप अपने आप में प्रबल हैं, आपका एक महत्व है, आप एक इकाई हैं उसकी। लेकिन ये कहा जाए कि आप उल्टे विचारों को अपने दिमाग में ना धारण करें, गलत चीज़ों से अपने आप को मत प्रभावित करें, क्योंकि आप बहक जाएंगे, फिर आप उल्टे सीधे काम करेंगे। फिर तो दुनिया में तो हो ही रहा है, देख ही रहे हैं सब। तो इस पर तो मैं समझती हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि आपको क्या करना होगा। फिर भी अगर कुछ रह गया हो, फिर भी अगर कुछ छूट जाता है और आपके मन में प्रश्न रहता है कि हाँ इसका क्या होगा, तो मैं ज़रूर आप लिखिए, तो मैं ज़रूर आपका जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ कहने का सार यही है कि आप जैसे जी रहे हैं, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं, आप वैसे ही रहिए। और दूसरा रास्ता अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो तकिए वाला उदाहरण मैंने आपको बता दिया है। और तीसरा जो है,
अगर आप इतने बली हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों किसी की बात को पी जाना, किसी की बात को मतलब अपने ऊपर भी प्रभाव ना हो और दूसरे को हमने जवाब भी नहीं दिया, ये करने के लिए बहुत क्षमता चाहिए होती है, बहुत बड़ा विशाल हृदय चाहिए होता है, अध्यात्म की बहुत ज़्यादा ऊंचाइयाँ चाहिए होती है, तब ये चीज़ तब ये चीज़ प्रकट होती है हमारे जीवन में। जैसे कि गौतम बुद्ध का एक किस्सा था कि गौतम बुद्ध बैठे ध्यान कर रहे थे और एक शहरी निकलता है सामने से, उनके मुंह पे थूक देता है वो। तो उनके जो अनुयायी थे, उनके जो शिष्य थे, वो उसको मारने के लिए मतलब पकड़ लेते हैं कि इसने ऐसा कैसे कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आँख खोली और सबको रोक दिया कि नहीं, छोड़ो इसको जाने दो, मेरे कुछ कर्म रहे होंगे जो ऐसा इसने किया। उन्होंने थूक पोंछा, फिर से वो ध्यान पे बैठ गए। तो इतना आत्मबल चाहिए होता है किसी की बात को बर्दाश्त करने के लिए। तो हम लोग इतने प्रबल हम नहीं हैं कि किसी की कोई हमको ऐसा कहता रहे और हम जो है वो कर दें, मतलब उसे टाल दें, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में हमारे गांठ रह जाती है, और मन में गांठ रह जाएगी तो वो फिर या तो हमारे अंदर क्षमताएं हैं मेडिटेशन वगैरह करके उसको निकाल पाने की, हमें तरीके पता हैं तो हम निकाल देंगे। अगर तरीके हमें नहीं पता हैं तो हम फंस जाएंगे, फिर से फंस जाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप जो है जैसे मतलब आपको जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो काम आप कर सकते हैं, और मेरा कतई कहीं मतलब नहीं होता आप झेलें। और एक चीज़ और जो मैं मंत्रों के लिए बताती हूँ, जो मैं पूजा पाठ के लिए बताती हूँ, जो मैंने संकल्प लेना बताया है, उसके लिए भी मैं यहाँ साफ़ कर दूँ दोस्तों कि वो भी नियम और पूजा और पाठ, इसके लिए भी जब तक आपके मन में उसका डर बन जाए तो ऐसे बंधन को तोड़ देना, ऐसे बंधन को निभाना नहीं। यहाँ मैं डुअल बात कर रही हूँ, डबल बात कर रही हूँ। जैसे मान लीजिए आपको पूजा पाठ करने में बड़ी मज़ा आ रही है, आनंद आ रहा है, तो वो आनंद, जब तक आनंद है तब तक तो बहुत अच्छा है। मंदिर जाने में जब तक आपको आनंद आ रहा है तब तक बहुत अच्छा है। मान लीजिए आपने रोज़ आप मंदिर जा रहे हैं, एक दिन आपको ऐसी दिक्कत हो गई कि आप मंदिर नहीं जा पाए, अब वो मंदिर ना जाने का आपके भीतर गिल्ट बन जाए, आप मतलब मानो आप डरने लगो, हाय हाय मैं मंदिर नहीं गया तो पता नहीं क्या होगा, हाय हाय आज मैं रोज़ ये 1 घंटा बैठ के जाप करता था, आज मैंने जाप नहीं किया तो हाय पता नहीं क्या होगा, कैसे मतलब मुझे डर लग रहा है अंदर से। वो समझ लीजिए आपने अपने लिए बाधा बना ली है। तो आपको सोचना ये है कि मंदिर हम जा रहे हैं जब तक हमारे पैर सलामत हैं, जब तक हम सेहतमंद हैं तब तक जा रहे हैं। जिस दिन हम मंदिर नहीं जा पाएंगे, मेरा भगवान मेरे हृदय में रहता है, मेरे देवता मेरे हृदय में रहते हैं, मुझे मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरह से उसको मतलब इस तरीके से आप उसे मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके मन में ऐसी कोई गांठ बन रही है, वो आपका ब्लॉकेज बन रहा है। उसी तरीके से आप पूजा पाठ भजन वाले हैं, आप 1 घंटा बैठते हैं, मान लीजिए आपको कोई ज़रूरी काम आ गया, मान लीजिए घर में मेहमान आ गया, आपको वो शांति नहीं मिली, आप नहीं बैठ पाए, अब आपके भीतर गिल्ट होने लगा कि हाय मैंने किया नहीं, हाय मैं बैठा नहीं, आप डरने लगे। वो आपकी पैर की बाधा, वो आपके पैर के रोड़े बन गए, कहा जाए पैर की जंजीरें बन गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान हमारे हृदय में है, वो हमारी कंडीशन को खूब अच्छे से जान रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं ये भी भगवान ने कभी किसी पे नहीं थोपा, कभी किसी देवता ने किसी भी मनुष्य पे नहीं थोपा है कि तुमको ये करना है। हाँ, जिस नियम को हम ले लेते हैं वो हमें करना होता है। तो यहाँ मैं सलाह ये दूंगी कि आप बहुत लंबे चौड़े बड़े बड़े नियम लीजिए ही मत, कि हम रोज़ ऐसा करेंगे ना प्रभु, हम 11 दिन कर पाएंगे, बस 11 दिन का लिया, फिर उसके बाद फिर से आपको करने की इच्छा है, फिर से आप 11 दिन का कर लो, 21 दिन का कर लो। लेकिन आप जीवन भर का कोई संकल्प लो, जीवन भर का कुछ ऐसा लो, तो वो आपके लिए रोड़ा बन सकती है ऐसा करना। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर समय हर व्यक्ति का एक समान थोड़े ना होता है, कभी ऊपर नीचे जीवन है, चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो परीक्षाएं भी हमारी खूब होती हैं, जीवन भी हमारा इसी तरीके से अप डाउन में रहता है। तो किसी भी चीज़ का व्रत, किसी भी चीज़ का संकल्प इतने हृदय से बड़ा संकल्प लेने से थोड़ा बचना चाहिए व्यक्ति को। बड़ा संकल्प इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। और एक चीज़ और, यहाँ किसी ने मेरे से
पितरों के लिए पूछा था शायद, तो मैं पितरों के लिए यहाँ क्लियर कर दूँ कि देवताओं के साथ पितरों को नहीं मनाना चाहिए। पितृ जब हमारे पितृपक्ष आते हैं, सिर्फ उन्हीं दिनों में हमें पितृ को भोग वगैरह लगाना चाहिए, और वो भी देवताओं को निमित्त करके, देवता को बीच में ला के। उसके पीछे भी कारण है दोस्तों। ये बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो अगर मैं इतना विस्तार में जाऊंगी, तो अभी फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि पितरों को भोग सिर्फ 15 दिन में लगाना चाहिए, वो जो पितृपक्ष आते हैं, और वो भी देवताओं के निमित्त करते हुए कि हे प्रभु, ये आप मेरे पितृ तक आप पहुंचा दीजिए, ये मैं भोग लगा रहा हूँ, ये आप स्वयं पहुंचा दीजिए। उनको बीच में खड़ा करना चाहिए, उनको निमित्त बनाना चाहिए, जिससे कि आपके ठीक ठाक आपके पितृ तक पहुंच जाए। वरना इसमें सूक्ष्म खेल बहुत तगड़े हो जाते हैं। वो मैं आपको वो कुछ नहीं तो 30-35 मिनट लग जाएंगे, तो वो मैं आपको आराम से किसी दिन अलग से टॉपिक लेके बता दूंगी। तो दोस्तों, यहाँ मैं समझ रही हूँ कि मैंने आपको बहुत कुछ डिटेल में समझा दिया है, बता दिया है, और फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात को समझने के लिए। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच माई यूट्यूब फैमिली। थैंक यू।